अगर मैं आपको बोलूं कि वर्ल्ड वॉर 3 आज से कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हो गई थी तो आपको सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, पर अगर आप सोच के देखो तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चला था। अब इस टाइम के दौरान किसी को भी नहीं पता था कि ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। ये तो हिस्टोरियंस ने 21 साल बाद 1939 में जब हिस्ट्री को पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें रियलाइज करा कि इस वॉर में वर्ल्ड की सभी बड़ी ताकतें एक दूसरे से लड़ रही थी और फिर इस वॉर का नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर 1। आज भी चीजें सेम ही चल रही हैं, दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक दूसरे से लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है रशिया और यूक्रेन वॉर रशिया वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई है? नहीं, हम सभी को पता है कि यूक्रेन को अमेरिकन और यूरोपियन सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, अगर ये वॉर लंबी चलती है तो आपको क्या लगता है ईरान अकेले लड़ेगा अमेरिका और इजराइल से? पर्दे के पीछे रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहे होंगे। और अगर कल को चाइना और ताइवान की वॉर होती है तो चाइना और अमेरिका की वॉर होगी। तो इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के ऑलरेडी बीच में खड़े हुए हैं। हिस्टोरियंस एक बहुत बड़े इवेंट का वेट कर रहे हैं कि कब ये ताकतें सामने से एक दूसरे से लड़ने आएगी। पर आज से 10 साल बाद शायद जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो लिखा जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 इस साल से इस साल के बीच में चला था, पर इसकी स्टार्टिंग रशिया यूक्रेन वॉर 2022 से ही हो गई थी।